हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ और भी क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और हम लोगों ने अभी तक क्या किया था कि सारे फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। जैसे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ये दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने पढ़ लिया था। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सारे फार्मूलाज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर पे ही, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें किए थे इससे रिलेटेड। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द या इवेलुएट द फॉलोइंग वैल्यू। इवेलुएट द फॉलोइंग वैल्यू। इवेलुएट साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। इसको आपको डिग्री है, इसको आपको इवेलुएट करना है। अब बताइए, इसको इवेलुएट करने के लिए आपको बेसिक फार्मूलाज, जो ये फार्मूलाज हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या रिलेशन रखती है, तो साइन और कॉस यहाँ पे ये है, ठीक है। इसके बाद हमें ये भी मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं और सारी चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको साइन स्क्वायर 65 को, हमने कल भी बताया था कि कभी भी अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो हम उसको साइन थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको साइन 65 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 25। ओके, साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन 65 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 25, राइट। हमें अगर हम 65 को 90 माइनस 25 में कन्वर्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन तो जैसे है एज इट इज़ वैसे ही रखा गया है। यहाँ पे केवल 65 की प्लेस पे हमने 90 माइनस 25 प्लेस कर दिया है, ठीक है। अगर 65 की प्लेस पे 90 माइनस 25 प्लेस कर दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, साइन 65 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 एंड दिस इज होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी, साइन 90 माइनस 25 या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 25 और स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर से रिवर्स ऑर्डर में, कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। अब बताइए, कॉस स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 25 को अगर हम देखें तो एक ही एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म यहाँ बन रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन करते हैं स्पीड से, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट कॉसेक स्क्वायर 67
प्लस कॉसेक स्क्वायर 67 सॉरी माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, इसको इवेल्यूएट करना है। अब बताइए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 27 एंड दिस वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ रखा है। क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर की जो वैल्यू होती है अगर देखा जाए वो सेक स्क्वायर से कैसे रिलेट रखती है, तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपस में कन्वर्ट करने के बाद कुछ फार्मूला डिराइव हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर को किस में, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन के टर्म में भी हो सकता है, या इसको हम कॉसेक को किस में कर सकते हैं, सेक में भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/sin करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेक के फॉर्म में, मतलब हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, कोई भी अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं से आंसर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक को अगर हम देखें तो इसको हम सेक के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करते ही आपको एक फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटीज और होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर आया हुआ है, तो इसको किसी तरह से अगर हम सेक में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 67 होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब इस वैल्यू को, कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, यहाँ पे 67 है, क्या माइनस करें इससे कि 67 आ जाए, तो आई थिंक 23 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, 67। यहाँ पे कॉसेक ही रखना चाहिए था, कॉसेक। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, माइनस टेन स्क्वायर 23, राइट। अब बताइए, कॉसेक 67 को हमने कॉसेक 90 माइनस 23 रख दिया, जो करेक्ट है। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे सेक 23 होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 23, इस स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23, और सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब हो जाएंगे। अब थोड़ा सा न्यू टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन, जिसमें अक्सर एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री, वेयर या साइन 3a, सॉरी, where 3a is an acute angle then find out the value of a. Find out वैल्यू ऑफ ए। मतलब क्या है, क्वेश्चन पे आपको दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3a, लिखेंगे साइन 3a इज इक्वल टू
कॉस ए माइनस 10 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ लॉजिक यूज नहीं करना है आपको, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है, तो आपको दोनों तरफ या तो कॉस लाइए या तो दोनों तरफ साइन लेके आइए, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मतलब कहने का जो ये टर्म होता है इसको हमें एलिमिनेट करना है, किसी तरह से इसको हटाना है, ये ए को रखना है और साइन और कॉस को किसी तरह से हटाना है। और साइन और कॉस तभी यहाँ से हट सकते हैं जब दोनों सेम दोनों तरफ होंगे, तभी वो रिमूव हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं साइन 3a को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस 3a, क्या साइन 3a को लिखा जा सकता है, तो यस लिखा जा सकता है। आपने अभी पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन 3a लिखा हुआ है, मतलब साइन 3a को यहाँ पे अगर हम 3a पुट कर दें तो यहाँ पे भी 3a पुट कर सकते हैं, तो साइन 3a को हम 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, 90 माइनस किसका, कॉस। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस a माइनस 10 डिग्री, राइट। हमने क्या किया है कि दोनों तरफ सेम वेरिएबल, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फंक्शन एग्जिस्ट करा दिया है, हो रहा है, कॉस दोनों तरफ कॉस है, तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री, ये 90 डिग्री था। अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 90 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a डिग्री, दिस इज 100 इज इक्वल टू 4a, देन a इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो आपको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट हो चुका है जो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, दोज एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, छोटे होंगे, ये सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। बस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा सा भी 89 डिग्री है वो भी एक्यूट एंगल ही होगा। तो कहने का मतलब दिस इज आल्सो एक्यूट एंगल, 25 इज एक्यूट एंगल, तो ये 25 डिग्री आ चुका है, तो आपका आंसर करेक्ट है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर एक्यूट एंगल ही आ रहा है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan 2a इज इक्वल टू, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 21, a माइनस 21, tan 2a is equal to cot a minus 21, where 2a is acute angle, where 2a is acute angle, then find out value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा, न्यू क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन दिया गया है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot 2a, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, ओके। ये फार्मूलाज आप लिखे रहने दीजिए, इसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, हमको दिख रहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 21, राइट। सिंप्लीफाई करने में सिंपल सा वही लॉजिक है, हमें पता है कि दोनों तरफ ही दोनों इक्वलिटीज़ हैं, इक्वल हैं, तो हमें दोनों तरफ या तो cot लेके आइए या तो tan लेके आइए, तो हमें इजी यही रहेगा कि इसको ही cot के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cot के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a,
क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो अगर हम कॉट 90 माइनस 2a लिखेंगे तो टेन 2a ही आएगा। तो टेन 2a की प्लेस पे हम कॉट 90 माइनस 2a रख सकते हैं। सिमिलरली कॉट a माइनस 21 हमने लिख दिया। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 21। दिस इज वेरिएबल्स और ये क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स की एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ से लेके आएंगे। 90 प्लस 21 इज इक्वल टू a प्लस 2a। ये आई थिंक आपको आते होंगे बट कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 111 इज इक्वल टू 3a। 3a से अगर डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं कितना वैल्यू आएगी? 111 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 3 7 जा मतलब a इज इक्वल टू 37 डिग्री आ चुका है। और a इज आल्सो क्या है? थीटा मतलब a लेस देन 90 डिग्री है। दिस इज आल्सो एक्यूट एंगल। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। If sec 5a is equal to 5a is equal to cosec a minus 30 degree. Okay, sec 5a is equal to cosec a minus 30 degree where 5a is acute. Similar है where 5a is acute angle, then find right if sec 5a is equal to cosec a minus 30 degree where this is। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एंगल को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे sec 5a is equal to cosec a minus 30 डिग्री। sec 5a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 5a is equal to cosec a minus 30 डिग्री। Here क्या कर सकते हैं? cosec से cosec कैंसिल आउट होगा। 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। 90 को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 एंड 9 और 3 120 इज इक्वल टू 6a। a इज इक्वल टू 120 अपॉन 6 दैट इज a इज इक्वल टू 20 डिग्री और इट इज़ आल्सो थीटा लेस दैन 90 मीन्स 20 डिग्री लेस दैन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटीज़ हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार रखना है। न्यू क्वेश्चन देखते हैं। न्यू क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इफ साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा प्लस 34 इज एक्यूट। चलिए कंडीशन दिया है थीटा प्लस 34 डिग्री इज एक्यूट। चलिए ये भी दिया है। देन सो दैट
क्या शो करना है, थीटा इज इक्वल टू 28, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। अगर थीटा प्लस 34 एक्यूट है, इसका मतलब दोनों का सम 90 से कम होगा, ये तो सिंपल है। अब थीटा की वैल्यू ऐसी आएगी जो दोनों को ऐड करने पे 90 से वैल्यू कम आनी चाहिए, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो थीटा और 34 को ऐड करने के बाद 90 से कम ही आए। तो ये कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू 28 आएगी। हमें शो करना है, ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है। कंडीशन है साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताइए आप या तो इसकी वैल्यू या तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब राइट साइड पे क्या हम इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। देख लीजिए कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा, हमने लिख दिया। साइन से साइंस कैंसिल कर दीजिए, थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब बताइए इस थीटा को उधर लेके आएंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 34, 2 थीटा इज इक्वल टू ये 6 होगा, ये 8 में से 3 माइनस करेंगे दैट इज 5, तो थीटा इज इक्वल टू 56/2, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। एंड ये भी देख लेते हैं, थीटा प्लस 34 क्या लेस देन है ग्रेटर देन है, तो थीटा प्लस 34 कितना होगा, 28 प्लस 34, 8 4 12 और 3 2 5 एंड 6, ठीक है, विच इज लेस देन 90 डिग्री। ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आपके रहेगा। किसी CBSE बोर्ड में शायद है ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ बताया गया है, बट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप हो जाए, तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल देन सो दैट, क्वेश्चन नोट करते हैं। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन ये है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल, A एंड B क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आप समझ रहे होंगे 90 डिग्री से लेस है, ठीक है। सच दैट साइन A इज इक्वल टू कॉस B, ऐसे हैं कि साइन A और कॉस B आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। एंड प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो थोड़ा सा हम ओरली समझते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले समझते हैं। अगर A प्लस B 90 डिग्री तभी हो सकता है और दोनों एक्यूट एंगल, तो या तो जैसे जो एंगल हमने पढ़ रखे हैं, जैसे 30 डिग्री, अगर A को 30 लेते हैं तो B को क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। अगर A को हम 45 लेते हैं तो B को क्या होना पड़ेगा, उसको भी 45। A को हमने 60 लिया तो B को कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो ऐसे पेयर आएंगे कि मतलब A प्लस B दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये तो हमें प्रूफ करना है। एंड ये भी देखना है कि दोनों A एंड B आर एक्यूट, दोनों लेस देन 90 होने चाहिए। तो A और B दोनों 90 डिग्री से लेस भी आने चाहिए। तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको हम लिखते हैं। क्या कंडीशन है, सच दैट कॉस, सबसे पहले हमें दिया है कि एंगल A लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल B भी लेस देन 90 डिग्री है। ये एक्यूट एंगल की कंडीशन हो गई। हमारे पास वैल्यू है साइन A इज इक्वल टू कॉस B। अब बताइए, हमने इसमें एक ट्रिक बता के रखी है आपको कि ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएं और एंगल पूछे तो आपको दोनों तरफ से साइन और कॉस, कोसेक, सेक जो भी लिखा है उनको हटाना है, एलिमिनेट करना है, बाहर करना है।
तो यहाँ पे साइन और कॉस को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो। देखो हम इसको दो मेथड बताएंगे, ठीक है। इधर क्या है कि अगर हम फर्स्ट मेथड में ये करेंगे, दोनों चीज़ कर सकते हैं। इसको हमने cos 90 माइनस ए लिख दिया इज इक्वल टू cos b, दोनों तरफ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos कैंसिल हो गया b, a उधर गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, जो कि प्रूव हो चुका है। सिमिलर हम इसी क्वेश्चन को साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी था, तो हमने साइन ए को ऐसे ही रखा है, इसको साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ से, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, दोनों मेथड करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से प्रूवमेंट ही होना है और वही रिजल्ट आना है। प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, हियर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। एंड आपको कौन से फार्मूला यूज किए गए हैं, ये फार्मूलाज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूलाज बहुत यूजफुल हैं। आपको ये अभी 10th में, फिर 11th में भी इसको आप पढ़ेंगे, तो ये सारे फार्मूलाज आपको यूज रखने हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं, उनको भी याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस, इफ ABC are angle of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2, और जो किसी एक ट्रायंगल के पार्ट हैं, मान लीजिए किसी एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, उसके A B एंड C आर एंगल्स हैं। तो हम एक ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। Suppose that we have a triangle this A, B and C. Here angle A, angle B and angle C. We know that angle sum of all angles, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। हमें मालूम है कि यहाँ पे एंगल ए, बी और सी का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही वहीं से करेंगे। एंगल ए तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हम देखो क्वेश्चन को देख के हमें प्रूवमेंट करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस सी, तो हम यहाँ से b प्लस सी निकाल लेंगे। जब भी कोई प्रूवमेंट का क्वेश्चन करिए तो आपको 50% हिंट तो प्रूवमेंट के जो वैल्यू दी होती है उससे मिल जाता है कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे b प्लस सी लिखा है, तो आप b प्लस सी को निकाल लो। ये लीजिए 180 माइनस ए। अब बताइए b प्लस 2 का हाफ किया गया है, चलिए हाफ कर दो। इधर भी हाफ, होल का हाफ करेंगे। अब ये बताइए कि b प्लस सी हाफ किया है इज इक्वल टू इधर 90 माइनस ए बाई 2 कर दिया। ये हो गया, हमें करना पड़ेगा। अब इधर साइन लगाया है तो आप भी साइन लगा दो, ये लो, इधर भी साइन लगा दो। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस का फार्मूला जनरेट हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा आपको मालूम है कॉस थीटा होता है, और जो वैल्यू आपके प्रूवमेंट में आ भी चुकी है। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, मतलब कॉस ए बाई 2, और ये आपका आंसर प्रूव हो चुका है। तो आपको जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपको देख के डरना नहीं है, खुश होना है कि ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि प्रूवमेंट में आधा हिंट तो दे ही देता है कि कैसे करना है हमको क्वेश्चन। b प्लस सी बाई 2 दिया है, आपने b प्लस सी निकाल लिया, वो तो हिंट बता ही रहा है कि आपको ये करना है, एक इधर लाना है, इनइक्वलिटी किधर लाना है, तो आप एक इधर ले आए, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन ये बहुत इजी वे में देखिए, p प्लस सी
इज इक्वल टू 180 माइनस ए, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपान 2, बी प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, एंड साइन दोनों तरफ लेने के बाद साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस ए बाई 2 आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा मीन्स कॉस ए बाई 2 एज्यूम कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा, प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये सारे क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर दिए हमने। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होंगे तो और करवा देते हैं। बाकी इसके बाद आपको क्या करना है, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उनको कैसे हम डेराइव करते हैं उसके बारे में समझेंगे, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 तक अभी का आपका कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर या ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में क्या होता है कि कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, वो आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, जैसे सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थोड़ा सा यहाँ पे उसके फार्मूलाज हम देख लेते हैं कैसे डिराइव होते हैं, सारी चीज़ समझ लेते हैं। इसको भी इरेज कर दें। नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, TI। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड क्या होती है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 1, 2 एंड 3 आइडेंटिटीज होती हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, ये कैसे प्रूव होती हैं, कैसे ये जनरेट होती हैं, कहाँ से आती हैं, सारी चीज़ हम समझेंगे 1 बाय 1। हमने लेक्चर नंबर शायद 2 या 3 पे इसको बताया भी था कि आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, बट वहाँ पे केवल और केवल आपको समझाने के लिए था क्योंकि कहीं कहीं यूज़ आ रही थी। अब हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ये आइडेंटिटीज कैसे डिराइव होंगी, इसके बाद ये कैसे डिराइव होगी, ये कैसे डिराइव होगी, सारी डेरिवेशन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। राइट, ओके, थैंक यू।